बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वर्ड पैड पढ़ना है। वर्ड पैड प्रोग्राम सबसे पहले आपने यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और वर्ड पैड को ओपन करने के लिए एक तो आप यहाँ सर्च बार में यहाँ लिख सकते हैं और जो एक्चुअल प्रोग्राम असल होता है वो यहाँ होता है। एक्सेसरीज, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम और एक्सेसरीज में आके यहाँ आपने वर्ड पैड के ऊपर क्लिक कर लें। अब हमने क्या करना है, एक हमने फाइल बनाई हुई है इसके इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन वर्ड पैड ओपन कर लिया है पेज को। अब इसको ज़रा जूम मैं बढ़ाता हूँ ताकि आपको सही मानों में तफसील से बता सकूँ। अब ये जहाँ जो देखिए ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल मेन्यू है और यहाँ होम, ये एक्टिव टैब है। ये देखिए ये एक्टिव टैब की तरफ आपको ये देखिए इशारा कर रहा है। ये व्यू, ये देखिए व्यू और इनएक्टिव टैब, ठीक है जी। और क्विक एक्सेस, यहाँ क्विक एक्सेस है। अब ये ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं जी, ग्रुप। इंडिविजुअल कंट्रोल, ये पैमाना है, ये रूलर, ये पैमाना, ये देखिए ये तफसील से दिखाता हूँ मैं आपको। ये पैमाना रूलर हो गया। अच्छा जी, तो अब इसको ज़रा जूम कम करके नीचे, अब ये देखिए ये जूम बटन है जिससे मैं इसका जूम ज़्यादा या कम कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा इसका तारुफ हो गया। अब हमने इसका पढ़ना है फाइल, हमने हाउ टू क्रिएट एंड सेव फाइल। तो अब मैं इसको यहाँ आके न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। न्यू किया मैंने, तो अब यहाँ मैं लिखूँगा हाउ टू सेव न्यू फाइल, ठीक है जी। इसका थोड़ा जूम बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए। तो अब हम यहाँ फाइल मेन्यू में आएंगे, यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। ये नोट पैड वाला तरीका है जो पहले आपको नोट पैड में भी बताया था। यहाँ आपने न्यू फाइल के नाम से इसका नेम दे देना है और सेव कर देना है। फाइल ये सेव हो गई है। तो इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में ना इसी दौरान मैं आपको बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे सेव एज। ये देखिए ये पहले से फाइल मौजूद है न्यू फाइल के नेम से। अब सेव एज का जो बेसिक मकसद क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर जहाँ हमारे पास पहले पेपर बना हुआ है इंग्लिश का, अब वो उसका नाम हमने न्यू फाइल रखा हुआ है। अब हमें कोई कहता है कि आप कंप्यूटर का पेपर बनाएं, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, अब ये नहीं कि इसको ख़त्म करके फिर दोबारा कंप्यूटर का पेपर बनाने के लिए बैठ जाए। इसमें हमने वो जो सवाल हैं उसको हमने एज अ कंप्यूटर वाले जो लिखने हैं, सबसे पहले उन्हीं को क्या कर देंगे जी, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है जी। यहाँ कंप्यूटर पेपर कंप्यूटर का है जी। क्लास कौन सी है जी, 9। डेट क्या है, अब इसमें जो हमारी जो डेट होगी हम लिख रहे हैं B4, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे जी, व्हाट इज कंप्यूटर। हाउ मैनी पास ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ इस तरह भी हम ख़त्म कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी इनपुट यूनिट, हाउ मैनी इनपुट यूनिट। तो अब ये बन गया हमारा कंप्यूटर का पेपर, ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ आके सेव एज कर देना है, सेव एज कर देना है। यहाँ वो न्यू फाइल थी, अब ये हम लिखेंगे कंप्यूटर पेपर। अब ये सेव हो गया। तो अब जब हम ओपन करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे,
यहाँ आके न्यू फाइल को ओपन करेंगे तो वो वाला पेपर जैसे था इंग्लिश का वैसे मौजूद है। अब जब कंप्यूटर पेपर पे जाएंगे या यहाँ से रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे कंप्यूटर पेपर, तो ये देखें अब ये कंप्यूटर का पेपर है। सेव एज का जो बेसिक मकसद है, पहली फाइल के अंदर जो आपने तब्दीली की जो जैसे थी वैसी रहेगी, और सेव एज फाइल दूसरे नाम और तब्दीली के साथ सेव हो जाएगी। अब हमने पढ़ना है प्रिंट। प्रिंट मीन कि आपने जो कुछ फाइल की सूरत में डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। प्रिंट कंट्रोल पी, शॉर्ट की क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल पी ये उसकी शॉर्ट की होती है। पी प्रेस किया आपने, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट आ जाता है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ आके प्रिंट, ये है जी प्रिंट निकालने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। क्विक प्रिंट का मतलब ये होता है अगर आपने कोई तब्दीली नहीं की, डायरेक्ट आप प्रिंटर को ऑर्डर देना चाहते हैं। प्रिंट में जाएंगे तो वहाँ आपको नंबर, कापीज़, आपने कुछ हिदायत देनी होती है, पेपर किस कंडीशन में निकालने हैं हमने। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है हमने देखना है कि हमारा प्रिंट कैसा है। भी हम प्रिंटर को ऑर्डर देने से पहले उसकी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो उसका व्यू कर रहे हैं कि ये प्रिंट कैसे होगा, इसका मार्जिन टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से और बॉटम से मार्जिन कैसा है। ये फिर आप इंशाल्लाह आपको बाद में तफसील से मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ आके प्रिंट पे आ गए, यहाँ हमने ऑर्डर देना होता है। सबसे पहले आपने उस प्रिंटर के नेम को सिलेक्ट करना है जो आपके कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ जो इंस्टॉल है। जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होता है उसका नेम होता है, HP के हो गए और दूसरे नेम होते हैं, उसको सिलेक्ट करना है। भी ये हमारा प्रिंटर है। अब आपने क्या करना है, ऑल का मतलब ये है हमारे डॉक्यूमेंट जितनी है टोटल का हमने अगर प्रिंट निकालना हो। सिलेक्शन मीन कि अगर आप पूरी फाइल में से किसी सेलेक्ट किए हुए डाटा निकालना चाहते हैं, कंट्रोल P किया तो यहाँ देखें अब ये सिलेक्शन हाईलाइट हो गया है। तो अब बजाय इसके कि हम सारी फाइल का प्रिंट निकले, सिंपल सिर्फ जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका प्रिंट निकालने के लिए यहाँ आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, पेज सेटअप पे हम आ गए हैं। पेज सेटअप मैं आपको समझा दूं। पेज सेटअप का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पेपर का प्रिंट निकाल रहे हो और उस प्रिंट निकालने जब प्रिंट आप ये चाहते हो कि प्रिंट सही तरीके से निकले और उसका मार्जिन ठीक हो, यानी टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ़्ट से। जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रहा है, जैसे ये आपको इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो पेज सेटअप में मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहते हो कि किसी पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लैंक है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ आके टॉप से 4 इंच जो ही आप कमांड देंगे ऊपर वाला हिस्सा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जैसे, ठीक है, लेफ़्ट से 2 इंच या फिर आप चाहते हैं राइट से 2 इंच, ठीक है, तो जितनी इंच, ये भी 5 इंच। अब 5 इंच जो राइट वाला एरिया है वो ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ आपने हाथ से लिखाई करनी है और ये आपने कंप्यूटर प्रिंट निकालना है। और ये बॉटम है, बॉटम से निकालना है भी 4 इंच वाला हिस्सा वो ब्लैंक हो जाएगा। अब हम इसको अगर इसको उसकी सही पोजीशन में ले आते हैं, 1 इसमें कर देंगे 1 इंच। अब ये अपनी असल पोजीशन में आ गया है। ये है हमारा मार्जिन। तो जिस साइड से हम मार्जिन देंगे लिखाई दूसरी जानिब हो जाएगी। अब ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। अब इस पोजीशन में सम टाइम हमें इस लैंडस्केप पोजीशन में प्रिंट निकालना होता है तो हम लैंडस्केप पोजीशन देंगे। अब ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट जो जनरल हमारा पेपर होता है,
ठीक है जी। ये हो गया हमारा, इसकी ओरिएंटेशन है, पेपर सिमत हमने तब्दील करनी होती है। अब ये है लेटर साइज। ये लेटर साइज जो पेपर का एक साइज़ होता है, अगर आपकी ज़्यादा लिखाई है तो आप उस ज़्यादा लिखाई को एक पेपर में एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपने लीगल में आ जाना है। ये देखिए, ये पेपर का साइज़ बड़ा हो गया। अब ये मुख्तलिफ साइज़ है, तो आपकी लिखाई के मुताबिक, आप अपनी लिखाई के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट करना है, सेलेक्ट तरतीब देना है। ये लेटर साइज़, ये कॉमन जो होता है साइज़, वो लेटर साइज़ होता है। प्रिंट पेज नंबर, अगर आपके पेपर ज़्यादा हैं, अब पेपर ज़्यादा प्रिंट निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके ऊपर पेज नंबर भी दिया जाए। अगर आप पेज नंबर नहीं देंगे तो अगर पेपर मिक्स हो जाएं तो वो जो एक तरतीब होती है उसमें मौजूद लिखाई की वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ आपने इसको चेक कर देना है, प्रिंट निकालने से पहले इसको चेक करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी कि जब 1 पेपर 2 3 4 5 तो हर एक के ऊपर नंबर आते जाएंगे, ऑटोमेटिक नंबर आता जाएगा। जो ही आपने इसको सेटअप तरतीब दे दिया, फिर ओके कर देना है। फिर आपने प्रिंट कमांड देनी है। पेज सेटअप का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर आपने प्रिंट कमांड, जो ही आप प्रिंट कमांड देंगे या शॉर्ट की, यहाँ देखें ये आपको नज़र आ रही है, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा।